खतीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मोहब्बत, उनकी कंफर्ट, मुश्किल वक्तों में हर तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर तरह से खड़ी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया था कि अपने वक्तों की बेहतरीन खातून मरियम अलैहिस्सलाम थी और अब अपने वक्तों की बेहतरीन खातून खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद इब्न असद कबीला बनु असद के चीफ थे। सूरह फील में जिस वाक़े का जिक्र हुआ है उसी वाक़े में काबा को बचाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्बू मुत्तलिब के साथ खुवैलिद इब्न असद भी शामिल थे। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद आपस में बहुत क्लोज थे और ये दोनों बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले भी गए थे। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहन भाइयों में जो भाई थे वो थे अव्वाम, हाजिम और बहनों में खाला बिन्त खुवैलिद थी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल पहले पैदा हुई थी। उस दौर में खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बहुत यूनिक था। ये कोई कॉमन नाम नहीं था। खतीजा का मतलब होता है प्रीमेच्योर, यानी वक्त से पहले का, और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ड्यू डेट से पहले ही पैदा हो गई थी, इसलिए उनका नाम खतीजा रखा गया। और यही वजह है कि खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले हमें ये नाम सुनने को नहीं मिलता, इसलिए बहुत यूनिक नाम है। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई खूबसूरत खातून थी जो कि पढ़ी लिखी थी, अच्छा लिबास पहनती थी, बहुत ज़हीन थी और बेहतरीन किरदार और पर्सनैलिटी की हामिल, और मक्का में सबसे ज्यादा पुरवकार खातून थी। उन्होंने कभी भी बुतों की इबादत नहीं की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं की थी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम से पहले अरफी नाम या निकनेम ताहिरा था, जिसका मतलब है प्योर या पाकीज़ा। इस नाम की वजह हमें उर्वा की नरेशन से ये पता चलती है कि इवन इस्लाम से पहले ही खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी किसी की चुगली नहीं की, कभी गिबत नहीं की, ना कभी वो झूठ बोला करती थी, ना ही उनकी वजह से किसी का दिल दुखता था। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी क्वालिटीज़ की वजह से अपने कैरेक्टर्स में बेहतरीन थी और इसी वजह से उन्हें ताहिरा का अरफी नाम दिया गया। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी जिस आदमी से हुई थी उसका नाम अबू हाला इब्नु ज़रारा था और उस शादी से उनके दो बेटे भी थे जिनका नाम हाला और हिंद था। हिंद इब्न हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई खूबसूरत फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिलती है। तो अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल डिस्क्रिप्शन जानना चाहता है तो उसको हिंद इब्न हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ढूंढनी चाहिए। हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ हिजरत भी की बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी काफी देर तक जिंदा रहे। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शोहर हाला इब्न ज़रारा की वफात के बाद उनकी दूसरी शादी हुई थी अतीक इब्न आइज अल मखजूमीन से। इस शादी में से खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बेटी भी थी जिनका नाम भी हिंद था और एक बेटा जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 25 साल की थी तब उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो जाता है। 25 साल की उम्र में खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2 बार बेवा हो चुकी थी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दोनों माँ बाप से विरासत मिली थी, फिर अपने दोनों शोहरों की तरफ से भी रकम हासिल थी और वो खुद एक इंतहाई ज़हीन बिजनेसवुमन थी। तो ना सिर्फ वो कुरैश की सबसे अमीर खातून थी बल्कि उनका बिजनेस कुरैश के बाकी बिजनेसेस कंबाइंड से भी ज्यादा बड़ा था। मतलब अगर सारे कुरैश वालों का कारोबार इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए तब भी उनके मुकाबले में खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कारोबार बड़ा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारती काफले यमन और सीरिया की तरफ जाया करते थे और वो एक काफला 800 से ज्यादा ऊंटों पर मुश्तमिल होता था जो तिजारती सामान से लदे हुए होते थे। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की छत पर एक बहुत बड़ा सिल्क या रेशम का हरे रंग का खैमा लगा हुआ था और ये इस वजह से नहीं था कि इससे उनकी दौलत का पता चलता कि वो सबसे ज्यादा अमीर खातून है, बल्कि इसकी वजह ये थी कि अगर कोई मक्का में दाखिल होता था तो उसको ये खैमा दूर से नजर आ जाता था और इसका मतलब ये था कि अगर कोई गरीब या जरूरतमंद है जिसको मदद की जरूरत है तो वो उस घर में जाएगा जहाँ हरे रंग का खैमा नजर आ रहा है, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ इस घर से उसकी मदद हो जाएगी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस मामले में बहुत ओपन थी कि वो गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, बीमार की मदद करती थी। वो गरीब लोगों की शादियाँ करवाती थी और हक महर भी खुद अदा करती थी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बेलोस थी। हमें नरेशन से पता चलता है कि एक पॉइंट पर खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 400 से ज्यादा मुलाजिमीन थे जो कि उनके अंडर काम करते थे। तो ये वो खातून है जो कि सोसाइटी में बहुत प्रोमिनेंट है, जो कि लोगों की मदद खुले हाथों से करती हैं। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी इसी आजिज़ी की वजह से बहुत बार कारोबार में धोखा भी हुआ। उनके मुलाजिमीन उनका तिजारती काफला लेके जाते थे, वापस आके जो पैसे उनको देते थे वो कम होते थे, तो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चल जाता था कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए उन्हें एक ईमानदार और एक ऑनेस्ट सौदागर की तलाश थी जिस पर वो भरोसा कर सकती, क्योंकि वो खुद कभी भी तिजारती काफलों के साथ किसी दूसरे इलाके में नहीं गई
गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पॉइंट पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ईमानदार सौदागर की तलाश कैसे खत्म होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो कारोबार करते थे ना वो सौदागर थे, बल्कि वो तो एक चरवाहे थे। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे पैगंबर ही चरवाहे मतलब शेपर्ड्स थे। ये एक तरीका है कि जिसके जरिए अल्लाह अपने पैगंबरों को कैरेक्टर्स सिखाते हैं, इसलिए अल्लाह के सारे पैगंबर एक पॉइंट पर शेपर्ड्स थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने चचा अबू तालिब के लिए उनकी भेड़ों की रखवाली किया करते थे और उनके बिजनेस का ख्याल भी रखते थे। 18 साल की उम्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रोकर का काम भी शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की जगह किसी और के बिहाफ पर किसी और की तरफ से बिजनेस डीलिंग्स करते थे। इस पॉइंट पे खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेईमान मुलाजिमीन के हाथों धोखे मिलने का जिक्र अपनी बहन खाला से कर रही थी। खाला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, क्योंकि वो खाला रजी अल्लाह ताला अन्हा की भेड़ों के भी चरवाहे थे। तो खाला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार और काबिल भरोसा इंसान है, जिनका किरदार बहुत आला है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि मैं किस तरीके से बात करूं, तो खाला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप अबू तालिब से बात करें। जब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू तालिब से इस बारे में बात की, पहले तो अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े से हिचकिचाए, क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर नहीं भेजना चाहते थे और इस काम के लिए उन्हें तिजारती काफलों के साथ मक्का से बाहर जाना पड़ता। लेकिन खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत बार ऑफर्स की, बहुत इंसिस्ट किया, उसके बाद अबू तालिब राजी हो गए और इस तरह उस साल के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारती काफिला शाम ले जाने की हामी भर ली। इस काफिले के साथ खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक आदमी को उनके साथ भेजती हैं, जिसका नाम मैसरा था, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता था। उन्हें देखता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से डीलिंग्स करते हैं। जब रसूल अल्लाह इस सफर से वापस आते हैं तो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को डबल प्रॉफिट देते हैं, मतलब इस बार खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अच्छा खासा मुनाफा इस तिजारत से कमाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर मैसरा हजरत खतीजा से उनकी तारीफें करता है कि ये इंतहाई अजीम शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ईमानदार हैं। मैंने हमेशा इनके ऊपर एक बादल का टुकड़ा देखा है जो कि इनको छांव देता है, और जब भी ये किसी दरख्त के नीचे सोते हैं तो दरख्त की टहनियां खुद ही आगे होकर इनको छांव देती हैं। ये सब सुनने के अलावा भी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद परस्त होना भी बहुत पसंद था, क्योंकि वो खुद भी तौहीद परस्त थी, जो सिर्फ एक खुदा को मानती थी और किसी बुत की इबादत नहीं करती थी। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अब लोगों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज मतलब एतमाद करने के मसाइल हो गए थे। वो कई बार देख चुकी थी कि उनको सौदागर धोखा देते थे और उन्हें यूं ही अपनी शादी को लेकर भी शुबहात थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब जब वो शादी करें तो उन्हें इस बार अपने शौहर से धोखा मिले, तो अब वो लोगों पर एतमाद मुश्किल से ही किया करती थी। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली जिनका नाम नफीसा था, एक दिन वो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछती हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। इसके जवाब में खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना शुरू करती हैं कि मोहम्मद नाम का एक जवान शख्स है जो मेरा तिजारती काफिला शाम लेके गया, वो बहुत ईमानदार और अजीम शख्सियत का मालिक है। इस तरह से खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करना शुरू कर दी, जिसको सुनते हुए नफीसा ने खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में एक चमक देखी और कहा कि फिर आप मोहम्मद से शादी क्यों नहीं कर लेती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी और खुशगवार जिंदगी, उनके बच्चे, नबूवत की शुरुआत और आने वाले वाक़यात की डिस्कशन हम करेंगे अगली वीडियो में। कि आप खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है तो नीचे कॉमेंट्स में लिखिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।